माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जुड़ते एक नई क्लास के साथ संपूर्ण रचना परीक्षाओं में मद्देनजर रखते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम, जय बजरंगबली। देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, विचार और वितर्क के लेखक हैं, तो इसके लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये द्विवेदी का निबंध हो जाएगा, द्विवेदी का निबंध, और ये द्विवेदी का निबंध हो जाएगा, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न दूसरा, ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार का नाम है, तो ये हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और इसकी विधा पूछे तो उपन्यास विधा एक हो जाएगा द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है, तो आत्मकथा हो जाएगी, लेखक हो जाएगा डॉक्टर हंसराय बच्चन। अगला प्रश्न है, तब की बात और ती के रचनाकार बताओ, तो इसको हो जाए हरिशंकर परसाई, और विधा की बात की जाए तो ये निबंध विधा हो जाएगी और रचना हो जाएगी द्विवेदी की। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मातृ के संपादक थे, तो इसके हो जाएंगे युगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न है, सिद्धराज के रचनाकार का नाम बताओ, तो सिद्धराज के हो जाएंगे मैथिली सर गुप्त, इनको ही द्विवेदी युग का, ये द्विवेदी की रचना हो जाएगी और इन्हें हिंदी का राष्ट्रीय कवि भी माना गया। अगला प्रश्न है, मास्को अभी दूर है के रचनाकार, तो इसके हो जाएंगे शिवमंगल सिंह सुमन, और एक कविता विधा की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अज्ञे ने कुल कितने संपादक वर्ष प्रकाशित किए, तो अज्ञे ने संपादक वर्ष प्रकाशित किए 3, और इनको ही प्रयोगवादी युग का जनक भी माना गया। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इन्हें मिला था चिदम्बरा के लिए, कब, कभी कभी वर्ष भी पूछ लेता, तो 1968 में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताओ, तो ब्राह्मण पत्रिका हो जाएगी, और भारतंदिक की ये पत्रिका हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी और द्विवेदी की रचना हो जाएगी। अशोक के फूल किस विधा की रचना है, निबंध विधा की, द्विवेदी की रचना है ये, और इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और ये कि ये विधा पूछी है तो नाटक विधा, और ये भारतेंद्र युग की ही रचना है, इन्हीं के नाम पर ये इस युग का नाम पड़ा भारतेंद्र युग, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर ये भी पूछ लेता है। हरिऔध का पूरा नाम बताओ, तो इनका हरिऔध का पूरा हो जाए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला है छायावाद, 15वां प्रश्न, छायावाद की मुख्य विशेषता है, तो हो जाएगा प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का चित्रण। 16वां प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कब कहा जाता है, तो ये पंत जी को कहा जाता है, किसको, पंत जी को। इनका पूरा नाम हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावाद युग के एक महान लेखक हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं, तो तार सप्तक के संपादक हो जाएंगे अज्ञे। 18वां प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, तो हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। इसके लेखक की बात करते तो गजानन मुक्तबोध इसके लेखक हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। 19वां प्रश्न देखेंगे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताओ, तो ये हो जाएगी कवि वचन सुधा पत्रिका, तो ये भारतेंद्र की पत्रिका है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है निबंध, और इन्हें शुक्ल युग का जनक भी माना गया। 21वां प्रश्न देखेंगे, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद, इनको ही उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं, तो इसके हो जाएंगे यशपाल, ये यशपाल की कहानी हो जाएगी। 23वां प्रश्न देखेंगे, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, तो ये आधुनिक काल के हैं। अगर युग पूछा जाए तो प्रयोगवादी युग हो जाएगा, और काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल। लहर काव्य कृत के रचनाकार हैं, तो लहर के हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अगर विधा की बात करते तो एक काव्योत्तर विधा हो जाएगी, और छायावाद युग की एक रचना हो जाएगी। 25वां प्रश्न देखें, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है, तो ये साकेत मैथिली शरगुप्त का महाकाव्य है, तो उर्मिला का ये विरह 9वें सर्ग में हो जाएगा, कौन सा, नवम यानी 9वां सर्ग। 26वां प्रश्न देखेंगे, परिवर्तन किस कवि की रचना है, तो परिवर्तन हो जाएगी सुमित्रा नंदन पंत की छायावाद युग की रचना, और एक कहानी विधा एक हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
27वां प्रश्न देखेंगे, अष्टयाम कृत के लेखक हैं, तो इसके हो जाएंगे नाभादास। की बात करें तो भक्तव्य या भक्तकाल की रचना हो जाएगी। 28वां देखें, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार है, तो ये धर्मवीर भारती हो जाएंगे। प्रयोगवादी की एक रचना है। अगर विदा की बात करते तो उपन्यास विदा हो जाएगी। आवारा मसीहा कृत के लेखक हैं, तो इसको हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। विदा पूछी है तो जीवनी विदा, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है और छपने लायक प्रश्न है, जरूर देखें इसे। यात्रा वृतांत संबंधी गद्य कृत अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं, तो इसके हो जाएंगे अज्ञ। यात्रा वृतांत की रचना है और ये हो जाएगी प्रयोगवादी युग की रचना। अगला प्रश्न है तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका हो जाएगा 1959। 32वां प्रश्न देखें, कला और बूढ़ा चांद कृत के लेखक हैं, तो इसको है सुमित्रा नंदन पंत। अब बात करता है कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कई बार पूछा गया। प्रश्न 36वां देखें, किस महाकाव्यात्मक कृत में 12 सर्ग हैं, तो ये किस में, साकेत में। ये मैथिली षड़गुप्त का महाकाव्य और ये द्विवेदी युग का महाकाव्य है। छाया। अब 7वां प्रश्न देखें, छायावाद की प्रमुख विशेषता बताओ, तो हो जाएगा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। 38वां प्रश्न देखेंगे, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं, तो इसके हो जाएंगे अमरकांत। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 38वां प्रश्न देखते हैं, भारत की एकता के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। और विदा की बात करता तो ये निबंध विदा की रचना हो जाएगी और द्विवेदी युग की रचना। प्रश्न 39वां देखें, कल्पलता की रचनाकार हैं, तो इसको हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी निबंध विदा की रचना हो जाएगी और द्विवेदी